नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 27 अगस्त 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में यूजीसी नेट परीक्षा के दौरान हंगामा हो गया। कूका स्थित शंकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर मंगलवार को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहली पारी का पेपर निर्धारित वक्त पर शुरू नहीं हो पाया, जिसको लेकर स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक जब पेपर शुरू नहीं हुआ तो उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने पहली पारी के पेपर को स्थगित करने का फैसला दिया। एग्जाम देने पहुंचे स्टूडेंट्स अमित ने बताया कि एग्जाम सेंटर पर सुबह 7 बजे ही एंट्री शुरू कर दी थी, लेकिन 8:30 बजे एंट्री बंद कर दी गई। जो 9 बजे शुरू होना था पेपर वह नहीं हो पाया और जब कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने सर्वर डाउन होने का हवाला देकर कुछ देर इंतजार करने की बात कही। प्रतापगढ़ एसपी लक्ष्मण दास को एपीओ किया गया है। प्रदेश सरकार के संयुक्त शासन सचिव कटारिया ने आदेश जारी किए हैं और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल एसपी के तौर पर नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि एनडीपीसी एक्ट मामलों में खराब प्रदर्शन को लेकर ये कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अरनोद थानेदार को 3 बजे 8 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजस्थान में आज यानी मंगलवार को निजी बस संचालकों की हड़ताल है। हड़ताल का कारण किराया बढ़ाना, अस्थायी परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी तमाम छोटी बड़ी मांगे हैं। इस हड़ताल से गांव देहात का कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहा है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने दावा किया है कि इस 1 दिवसीय हड़ताल के कारण राजस्थान भर में करीब 30,000 निजी बसें नहीं चल रही हैं। इस कारण करीब 40 लाख लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि हड़ताल के कारण इन बसों का परिचालन सुबह 6 से रात 8 बजे तक बंद रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगलिया धूणी पहुंच गए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए सांगलिया पहुंचे, जहां वे खीवादास जी महाराज की 23वीं बरसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके साथ में राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी भी मौजूद है। धूणी माता पर धूप लगाकर भजनलाल शर्मा व राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने ओमदास जी महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने उन्हें दुपट्टा पहनाकर सीएम का सम्मान किया। सीएम व राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी के साथ स्वामी ओमदास जी महाराज अपने निजी आश्रम में बैठकर चर्चा की। धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 48 mm बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद हाड़ौती क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का पानी चंबल नदी में पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही आंगई और पार्वती बांध के गेज को भी मेंटेन किया जा रहा है। पार्वती बांध के मंगलवार सुबह तक 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। शनिवार को पार्वती बांध का जलस्तर बढ़ने के साथ ही 10 गेट खोले गए थे, जिसके बाद गेज को मेंटेन करने के लिए 2 गेट 1-1 फीट तक लगातार खोले गए। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि सिंचाई द्वारा गेज को 223.30 मीटर तक केस किया जा रहा है। आईआईटी की प्रोफेसर के बाद जोधपुर में एक और व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। उससे भारत से ईरान पार्सल भेजने और उससे प्रतिबंधित वस्तुएं होने के नाम पर धमकाया गया और मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच का पुलिस ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसके खाते से 25 लाख रुपए निकाले गए। युवक को ठगी का एहसास होने के बाद उसने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। बीकानेर के कुलाई क्षेत्र में इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है और इससे माइंस के खानों में 15 दिन से काम बंद पड़ा है। रोजाना करीब 500 ट्रक व्हाइट क्ले का परिवहन यहां से हो रहा था और एसएनटी जैसी मशीनें खड़ी हैं और कामगार भी बारिश के बीतने का इंतजार कर रहे हैं। कोलाई क्षेत्र में गूड़ा गांव तक व्हाइट क्ले की करीब 150 खनन पट्टा वाली माइंस है और इसके साथ ही 20 से 30 अवैध माइंस भी चल रही हैं। सवाई माधोपुर में करमोदा स्थित हुंडई शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने शोरूम में अलमारी ताला तोड़कर उसमें 9,80,000 रुपए पार कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सवाई माधोपुर में इन दिनों चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोर बेखौफ होकर दुकान प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। सोमवार को भी चोरों ने सिटी सेंटर मॉल में एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाते हुए 6 लाख रुपए की मोबाइल पार कर दिए। इसके बाद सोमवार रात को चोरों ने हुंडई शोरूम से करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ऑफिस के घूसखोर तहसीलदार जेईएन पटवारी समेत 6 अधिकारियों और 1 दलाल की मुश्किलें कम नहीं होंगी। इनके साथ ही विभाग के ऐसे अफसरों पर भी शिकंजा कसेगा जिनकी छत्र छाया में ये रिश्वतखोरी का नेटवर्क चला रहे हैं। घूसखोरों के फोन ट्रैक किए गए हैं और अब इनकी जांच की जा रही है। इससे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोपियों के नजदीकी अफसरों की पोलें भी खुलेंगी और इस मामले में फाइलें, सेक्टर इंचार्ज का लैपटॉप, पैड्स भी खंगाले गए हैं।
एसीबी के अधिकारियों को यह जानकारी मिली है कि जेडीए के कुछ अधिकारी रिश्वत लेकर खाली जमीनों के फर्जी पट्टे बना रहे हैं। जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर से अजमेर के बीच निर्माणाधीन 4 फ्लाईओवर की लेट लतीफी से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों हादसे हो चुके हैं। इस रूट पर जयपुर शहर से बगरू तक के सफर में 2 घंटे लग रहे हैं। बीच बीच में बदहाल सड़क और अप्रोच रोड नहीं होने से दुर्घटनाएं हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारी और स्थानीय लोग भी केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इस विषय में मिलेंगे। चूरू के निकटवर्ती गांव गुलपुरा में सोमवार देर शाम को सरपंच की शिकायत पर अतिक्रमण हटवाने की गई पुलिस के साथ एक परिवार के लोगों ने हाथापाई की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने की बात भी सामने आई है। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने आरोपियों को समझाया भी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मामले में पुलिस ने एक आरोपी सहित 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। आईपीएस अधिकारी प्रशांत किरण ने बताया कि ग्राम पंचायत गुलपुरा के सरपंच की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा 5 दर्जन से अधिक ग्रामीण आरोपियों के विरोध में खड़े थे। निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने पर आरोपियों को समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। जयपुर में ऑप्टिकल महाकुंभ एग्जीबिशन आयोजन की तैयारियों के सदन में जयपुर जिला ऑप्टिशियन एसोसिएशन व ग्रहू की एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आनंद मेहरवाल को एग्जीबिशन का संयोजक, सुरेंद्र खन्ना और मुकेश भार्गव की सह संयोजक पद पर नियुक्ति के साथ ही कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई। इस एग्जीबिशन का आयोजन बेहतरीन, आकर्षक व मनोरंजन बनाने के लिए एग्जीबिशन की भांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम, फैशन शो और गला डिनर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। राजस्थान में इस सीजन बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगस्त के महीने में 13 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई जितनी बारिश अब हुई है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त को भी राजस्थान के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है और वहीं 21 जिलों में येलो अलर्ट है। बारिश के कारण राजस्थान के बड़े डैम लगातार पानी की आवक से भरे हुए हैं। बिजलपुर बांध में पिछले साल से ज्यादा पानी आ गया। बांसवाड़ा का सुरवानिया और कोटा का आलनिया बांध भी सोमवार को छलक गया। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक व्यक्ति सरकारी पानी की टंकी पर चढ़ गया। प्रशासन की 1 घंटे की समझाइश के बाद व्यक्ति को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। व्यक्ति का कहना था कि कृष्ण कॉलोनी इलाके में कुछ रेहड़ी फड़ वालों ने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसकी शिकायत सीएम पोर्टल से नगर निगम तक कर चुका है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। जयपुर के जेएलएन मार्ग की 600 करोड़ रुपए मूल्य की 10,000 मीटर जमीन के मामले में दिए गए संभागीय आयुक्त के फैसले को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई है। संभागीय आयुक्त पर तथ्यों को दरकिनार करके फैसला देने का आरोप लग रहा है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार कर बिना सबूत के फैसला देने का आदेश सामने आते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने 5 जुलाई 2022 को अपने फैसले में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के 2 नवंबर 1995 के आदेश को बिना सबूतों का बताते हुए निरस्त किया था। इसके बावजूद जेडीए ने बेशकीमती 600 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन की 90 बी निरस्त कर कब्जा नहीं लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।